हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। ग्रामीण बैंक आरआरबी भर्ती को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इवन मैंने 2-3 वीडियोस पर आपके कमेंट्स भी देखे, जैसे कि अंकित सर ने भी एक इवेंट लिया आरआरबी भर्ती पर, या और भी इवेंट हुए हैं, उन पर भी कमेंट्स आ रहे हैं। हमारी जो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं उन पर आरआरबी को लेकर जो आपके कमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ये मिलते जुलते क्वेश्चंस ही हैं। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आता है, क्या फाइनल ईयर अगर स्टूडेंट है तो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। सर ये एलपीटी क्या होता है, क्या सर ग्रेजुएशन में मैं बीटेक हूँ या फिर बीकॉम हूँ तो मुझे प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगी बीकॉम के तुलना में, या बीटेक वालों को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाती है। ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा तो कहीं ना कहीं मसला नहीं है कि भाई जिसकी हायर डिग्री होगी उसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाए। तो इस तरह के कहीं ना कहीं जो मन में सवाल चल रहे हैं, आज इस पर वीडियो है। और आगे भी फर्दर कोई भी मन में आपके सवाल आता है तो हम उस पर कुछ ना कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको जो है साझा करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसको अंत तक देखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम समय में मैं आपको जो है सारी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन कब आएगा, बिल्कुल एकदम संक्षिप्त में है। पिछले साल अगर मैं बात करूं, पिछले साल आया था सितंबर में। इस बार आपका जो है अगस्त या सितंबर में आएगा, और 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कमर कस लो अच्छे से, समय से अगर तैयारी होगी तो चीजें आपके फेवर में होंगी। लास्ट मोमेंट पे फिर वो अफरा तफरी रहती है कि यार मेरा तो ये छूट गया, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। आपको इसीलिए लग सकता है कि यार ये आरआरबी पर अभी से क्यों वीडियोस हो रही हैं, लेकिन हम इसीलिए अवेयरनेस का मामला है कि आपको भाई हम अवेयर कर रहे हैं, जाग जाओ जाग जाओ। ये क्या है, एक तरह से ये जो भी इवेंट्स आपके होते हैं ना, इस तरह के इवेंट्स आपको जगाने के लिए होते हैं कि भाई जाग जाइए, वक्त है, अभी से तैयारी शुरू कर लेंगे तो आप यकीनन फिर आप जो है कोई रोक नहीं सकता। फिर जो कहते हैं ना पहले अटेम्प्ट में, वो कहते हैं पहले जागो पहले पाओ, वैसे ही वाला मामला है। अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर से इसके एग्जाम शुरू होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लर्क, प्री और मेंस 2 चरण में होता है, और आपका पीओ, आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 1 आपका 3 चरण में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्री दोनों ही के लिए आपका क्वालिफाइंग है, और क्लर्क में मेंस की आधार पर ओवरऑल मेरिट बनती है, और पीओ में मेंस और इंटरव्यू के आधार पर, मेंस का कुछ हिस्सा और इंटरव्यू का कुछ हिस्सा मिलाकर 100 बना दिया जाता है, उसके आधार पर आपका जो है मेरिट बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी का जब नोटिफिकेशन आता है तो सिंगल नोटिफिकेशन होता है। जैसे कभी आप नोटिस करिएगा, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अलग आएगा, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अलग आएगा, आईबीपीएस पीओ का, ऐसे करके ये जो है। लेकिन आरआरबी में क्या होता है, आरआरबी में एक ही नोटिफिकेशन पे ये 3 आपकी भर्ती होती हैं। एक तो क्लर्क, एक आपका पीओ यानी कि ऑफिसर स्केल 1, और एक आपका जो है ऑफिसर स्केल 2nd एंड 3rd। इन पर जो है भर्ती आपको जो है सिंगल नोटिफिकेशन पे आपको देखने को मिलती है। एक ही नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो पहला सवाल जो कि आपके मन में था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आप देखना आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जब नोटिफिकेशन आए तब आप इसको ध्यान रखना कि रोहित सर ने क्या बताई थी बात। ठीक है, जो बता दी वो अनुभव के आधार पर वही सत्य है। क्या एलपीटी टेस्ट जरूरी है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है दोस्तों। ये 2025 के नोटिफिकेशन से मैंने क्लिप को काटा हुआ है, 2025 का जो नोटिफिकेशन, और वैसा ही आपको भी इस तरह का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि भाई अगर आपने जो है जिस भी स्टेट से फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। राइट, ठीक है जी। अब वो कैसे माने कि आपको आती है या क्या है, तो उसका प्रमाण आपने जो है अपनी कह रहा है कि अपने साफ इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड 8th और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8th, यानी कि 8 या 8 से ऊपर जिस भी कक्षा में आपने उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है, अगर आपने वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो वो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट फिर नहीं होगा, यानी कि एलपीटी नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं अगर यूपी से हूं और अगर मैं महाराष्ट्र से भरना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कोई और लोकल लैंग्वेज बोली जाती है,
तो भाई फिर वहां का मुझे एलपीटी देना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। यानी कि आप यूपी से हैं तो महाराष्ट्र से फॉर्म भर सकते हैं, केरल से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब आपके जहन में यह बात आता है कि क्या एलपीटी सभी को देना होगा? मैं ये कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं यूपी से हूं और यूपी से ही फॉर्म भर रहा हूं, तो मुझे कोई जो है किसी भी तरह का एलपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरी कहीं ना कहीं 10th-12th की मार्कशीट में वो दिख जाएगा। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए मैं यूपी से हूं, मैं किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरता हूं जहां वो लोकल लैंग्वेज जो मेरे स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वहां वो लोकल लैंग्वेज नहीं चलती है, तो फिर समझ लीजिएगा फिर मुझे एलपीटी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे एलपीटी से गुजरना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि इसकी कोई मेरिट नहीं बनती है, कुछ नहीं होता है। इसमें आपको जो है 10 ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो मतलब उस लैंग्वेज के आधार पर होंगे। यानी कि आपको ये उनका जानना सिर्फ इतना सा है कि आप क्या उस स्टेट की भाषा को जानते हैं या नहीं। राइट। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचे कि जी के रिलेटेड क्वेश्चन दे जाएंगे, नहीं। मतलब उनका सिर्फ इतना जानना होगा कि आपको इस स्टेट की भाषा का ज्ञान है या नहीं है, इतना उनका मतलब बस ये है जानने का। तो ये आपको जो है इस पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। ठीक, चलिए अगला सबसे जरूरी सवाल जो बहुत सारे बच्चों के मन में है कि भाई क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है? तो देखो इन्होंने साफ लिखा है डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब उनकी इच्छा है, अगर आपके पास है अच्छी बात है। वो भी इन्होंने साफ कहा है वर्किंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसका प्रमाण उसकी जरूरत नहीं है उन्हें। यानी आपको कोई प्रमाण नहीं देना होगा, आपको कोई प्रूफ नहीं देना होगा कि आपको नॉलेज है या नहीं। बस उनका ये कहना है कि भाई हम तुम पे विश्वास करते हैं, तुम्हें बस नॉलेज होनी चाहिए, हम तुमसे उस बात का कोई प्रूफ नहीं लेंगे। प्रूफ के तौर पे जैसे कोई बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट या CCC ऐसा कुछ भी नहीं। बस उनका ये कहना है कि हम तुम्हारी सच्चाई पे भरोसा रखेंगे, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आप बैंक में जाएंगे तो बिना कंप्यूटर का कोई मतलब कंप्यूटर के बिना आप कोई मतलब ही नहीं है, वहां पर कोई अर्थ ही नहीं निकलता। काम ही आपका सारा कंप्यूटर पर है। तो जब कंप्यूटर पे सारा काम है तो वो यही कहते हैं कि बेसिक नॉलेज तो हो, ऐसा ना हो कि आपको चीजें बेसिक भी बतानी पड़ रही हैं। वो ये नहीं चाहते, वो उन चीजों से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका ये है, दोनों के लिए ही असिस्टेंट यानी क्लर्क और ऑफिस स्केल दोनों के लिए ही है, डिजायरेबल है। ठीक है, यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। और एक और सबसे जरूरी बात, ये 2000 देखो सुनो, बहुत ध्यान सुन लेना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर है ये। ठीक है, 2025 का जो नोटिफिकेशन है ये उसके आधार पर मैं दिखा रहा हूं। वैसा ही जब 2026 में आएगा नोटिफिकेशन तो उसमें भी एक डेट आपको दे दी जाएगी। उस डेट पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि 2025 में मैंने क्या बताया था, सितंबर में नोटिफिकेशन आया था। 2025 में सितंबर में, यानी कि 9वें महीने में नोटिफिकेशन आया था 2025 में। तो उन्होंने 2025 9वें महीने में ही उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी ग्रेजुएशन है, यानी कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 सितंबर 2025। या तो इस तारीख तक या इससे पहले आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए इस तय डेट तक। तो मैंने क्या बताया, आप ध्यान से सुनिए। मैंने बताया कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त या सितंबर में देखने को मिलेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस डेट में नोटिफिकेशन आएगा तो जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी ना, उसी लास्ट डेट के आसपास ही वो एक डेट आपको दे देंगे। उस डेट तक आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो यानी कि अगर मान लीजिए जो बच्चा अभी फाइनल ईयर में चल रहा है तो एग्जाम उसका मई जून में हो जाएगा, तो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट जुलाई में आता है कब आता है। अगर रिजल्ट आपका जो है दी गई डेट से पहले आ जाता है तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आपको अगली बार के लिए। ठीक है, याद से सुनिएगा, जो इस अभी फाइनल ईयर में है
जो फाइनल ईयर में आएंगे, मतलब इस जो अगला सत्र जो जून से शुरू, जुलाई से शुरू होगा, उसमें जो फाइनल ईयर में आएंगे वो तो बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। जो अभी फाइनल ईयर में हैं उन बच्चों का रिजल्ट अगर आपका जुलाई अगस्त तक आ जाता है, या फिर जो भी आपको डेट इस बार दी जाएगी कि भाई हो सकता है अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आए तो अगस्त में ही कोई डेट दी जाएगी, अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो सितंबर में कोई डेट दी जाएगी, उस पर तक आपका जो है, उस तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, उससे पहले या उस डेट तक। ठीक है, चलिए, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। देखो ये बिल्कुल साफ है, कोई इसमें किसी भी तरह का नहीं, उनका सिर्फ एक सिंपल ये है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। वो ऐसे बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होते हैं, वो भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई बीटेक वालों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी या फिर हायर, वो यही मेरा कहने का मतलब है, हायर एजुकेशन वाले को कोई ऐसी प्राथमिकता नहीं ना, उनका ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, उनके लिए सब समान है, ग्रेजुएट हो आपको तवज्जो मिलेगी बस। ये मत सोच लेना अपने जहन में, ये मत ला लेना यार मैं तो बीए हूं, यार मेरा क्या ही होगा, बीटेक वाला ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो स्कोर है जैसा है वो वैसा ही उसमें रहेगा, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। क्लर्क में तो कोई मतलब ही नहीं है। दिमाग में कुछ बच्चों के आ जाता है पीओ को लेकर, तो पीओ में वो जो भी प्रश्न पूछेंगे उसके आधार पर डिसाइड करेंगे, और ठीक है, वो उनके पास सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इंटरव्यू में आप सही जवाब दे रहे होते हैं तो वो आपके जो है, उनको इतना हक नहीं है कि वो बेवजह आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको मार्क्स कम दे दें ना। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जो वो ढूंढ रहे हैं, अगर वो आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्वालिफिकेशन, वो हायर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती कि नहीं भाई इसमें भी मुझे बीटेक चाहिए या एमटेक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो जो स्पेशलाइजेशन है जैसे कि एग्रीकल्चर से या फिर बीटेक आईटी से, तो उसके लिए उन्होंने ऑफिसर स्केल सेकंड थर्ड वालों को चुना है कि वो स्पेशलाइज्ड वाले जो होंगे वो वहां जाएंगे, उधर उस वाले उसमें कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। ठीक है जी, यहां तो किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी को भी किसी भी तरह की प्राथमिकता ग्रेजुएशन, अपनी उसकी ग्रेजुएशन के आधार पर कोई प्राथमिकता ऐसी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, तो इसमें मैंने आज आपको 4-5 जो भी पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही आपके मन में सवाल चल रहे थे उस पर मैंने चर्चा की। ठीक है बच्चों, आगे भी फर्दर अगर कोई मन में और डाउट हो, कोई भी जेन्युइन डाउट मुझे लगेगा तो उस पर मैं अगला वीडियो या फिर कोई शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मन में कोई भी सवाल हो तो आप अपना कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम उस पर जरूर बात कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए, बाकी जाते जाते एक और बता दूंगा कि भाई आपको चौपाल बैच 3.0 आ चुका है, जिसके हमारे टीम मेंबर्स ये हैं। रीजनिंग रोहित रघुवंशी, मैं सुबह 11 बजे इसमें पढ़ा रहा हूँ। कब से शुरू हो रहा है भाई? ये 6 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, और मैं अगर दिखाऊं आपको कि भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका चल ही रहा है। ठीक है जी, सोबित सर इसमें क्वांट 12 बजे पढ़ा रहे होंगे, और इंग्लिश शाम को 4 बजे यहाँ पर होगी अतुल सर के द्वारा। ठीक है, हिंदी इसमें शिवानी मैम 4 बजे शाम को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन होगी। जीए इसमें 5 बजे चंदन सर के द्वारा, और कंप्यूटर इसमें शाम को 6 बजे पीएमएम के द्वारा। ये हमारी टीम है, और बहुत ही अनुभवी, बहुत ही डेडिकेटेड, अपने काम को बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से जो है करने वाली टीम यहाँ पर ये है, हर चीज को समय से कराने के लिए। ठीक है, और समय से हमने इस बैच को ला दिया है, जिससे कि आप अगर समय से तैयारी चीजें हो जाएंगी तो फिर कहीं से कहीं तक भी कोई समस्या आने वाली है नहीं। ठीक है भाई, तो 3.0 अगर बात करें फीस को लेकर, तो फीस वैसे तो 999 है, लेकिन अभी 999 नहीं देनी है। जो बच्चे अभी परचेस करते हैं, यानी कि इसका ऑफर पीरियड हमारे डेमो क्लासेस तक रहेगा, डेमो क्लास खत्म, ऑफर पीरियड खत्म। ठीक है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि अगर आपको बैच लेना ही है तो फिर देर क्यों करनी है? ऐसा तो है नहीं कि भी 2 दिन बाद इसका और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो डिस्काउंट अभी है वो डिस्काउंट डेमो तक रहेगा, डेमो के बाद फिर वो आपको 999 ही देना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लें। कहाँ मिलेगा? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, लेकिन याद रखिएगा आपको बैंकिंग कैटेगरी को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है कैटेगरी वाइज बना दिया है हमारे एप्लीकेशन में कि बैंकिंग कैटेगरी अलग है, टीचिंग अलग है, डिफेंस अलग है, राइट, आरडब्ल्यूए स्किल्स अलग है, ट्यूशन क्लासेस अलग है, इस तरह की कैटेगरी बना दी है। क्योंकि बच्चों को क्या होता था कि अपने बैचेस को ढूंढने में बड़ी परेशानी होती थी, इसीलिए उन्होंने जो है प्रॉपर कैटेगरी बनाई है कि बैंकिंग अलग है, आप बैंकिंग चूज करिए, तो बैंकिंग रिलेटेड आपको जो है बैचेस दिखाई देंगे, बैंकिंग रिलेटेड बैचेस।
डिफेंस है तो डिफेंस रिलेटेड बैचेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये 699 में तभी मिल पाएगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, RRB 30 कूपन कोड लगा दीजिएगा। ये बैच आपको मात्र 699 में, जो पूरी मार्केट में सबसे सस्ता, सबसे किफायती और सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट मैं ये कह सकता हूं, ठीक है जी। अनुभवी टीम है हर चीज पर। जैसे अगर मेरी बात करें तो यहां ऐसा नहीं है, पढ़ाने का अनुभव तो बहुत लंबा है ही, लेकिन उसके साथ साथ एग्जाम्स भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है, ठीक है, राइट। एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वही नहीं, ठीक है जी। तो जो टीम आपके सामने है वो वाकई में अनुभवी है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, उन पर, उनके कंटेंट पे, उनके समझाने पर, सारी चीजों पर, ठीक है। बस आप विश्वास के साथ आगे हमारे साथ बढ़ सकते हैं, चीजें देखिएगा आपको कितना जो है बेहतर लगती हैं, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मन में फिर भी सवाल हो या कोई और भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर अगली वीडियो जरूर करूंगा। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।